प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज यहाँ सावन आश्रम में हम सब जो डायमंड जुबली है, जो कि 75 साल हो गए जबकि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना की थी, उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी मेहनत कर कर उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की। 1948 में जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा तो संत कृपाल सिंह जी महाराज दिल्ली में आए और फिर काफ़ी देर के लिए ऋषिकेश गए, जहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज और माता हरप्रवीण कौर भी उनके साथ रहे। और मैं भी छोटा सा बच्चा था, मैं भी उधर चंद दिनों के लिए उनके साथ रहा वहाँ पर। और फिर उन्होंने दिल्ली में आके सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया। क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्रेम करते थे तो शुरू से ही वो चाहते थे कि हम सब का ध्यान प्रभु की ओर हो। तो बाइसिकल पर जाकर एक दिन में 4, 5, 6, 7 लोगों के घर में जाकर संत कृपाल सिंह जी महाराज सत्संग किया करते थे। और आस्ते 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 जब बड़े भाई बहन उनके दर्शनों के लिए आना चाहते थे तो फिर उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज एक अकेले उन्होंने कदम बढ़ाए और आज हम देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने में वो रास्ता जो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें दिखा गए हैं उस पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो कदम जो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उठाए थे कि आज चाहे हम एक देश में हों चाहे दूसरे देश में हों तो वो अध्यात्म का रास्ता जो कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने यहाँ सावन आश्रम से शुरू किया, इसकी ब्रांचेस दुनिया के कोने कोने में हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ा खोल खोल के अध्यात्म के रास्ते को समझाया करते थे। उनके सत्संग भी 1.5-2 घंटे के हुआ करते थे और वो बड़े प्रेम से और बड़ा समय लेके हम सबको समझाया करते थे कि असलियत क्या है, ताकि असलियत हमारे अंदर बस जाए, ताकि असलियत को हम समझें, जानें, पहचानें और फिर हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ाते चल जाएं। तो जब उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो वो चाहते थे कि हम सब अपने धर्मों में रहते हुए, अपने कल्चर्स में रहते हुए, अपने देशों में रहते हुए, अपनी भाषाएं बोलते हुए असलियत को जाने कि असलियत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में है। और उस दुनिया में बढ़ने का तरीका परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हम सबको दिखाया ही नहीं, लेकिन उस पर हमें चला भी दिया। वो फरमाया करते थे कि सीइंग इज अबव ऑल, कि अनुभव करना सबसे ऊंचा है, अपने आप अनुभव करना सबसे ऊंचा है। हम किताबें पढ़ सकते हैं, महापुरुष क्या कह गए हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वो महापुरुष रास्ता दिखा गए हैं। लेकिन ये रास्ता क्योंकि इस दुनिया का नहीं है तो इस दुनिया के कोई भी भाषा ऐसी नहीं जो उस रास्ते को हमें सही तरीके से समझा दे। तो एग्जाम्पल्स के ज़रिए, वो एग्जाम्पल जो इस दुनिया के हैं उनके ज़रिए संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें असलियत की जानकारी देंगे। और
इसीलिए वो बार 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 समझाया करते थे कि हम खुद बैठ के अभ्यास करें, कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो कम से कम हम अभ्यास के लिए दें, ताकि हम जिस ध्येय से इस धरती पर भेजे गए हैं वो ध्येय पूरा हो। वो चाहते थे कि हम सब जिन्हें ये मानव चोला मिला है, हम सब जो बहुत खुशकिस्मत हैं कि 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला हमें मिला है, कि हम इस चोले का पूरा पूरा फायदा उठाएं। वो चाहते थे कि हम अपने आप को शारीरिक रूप में ही नहीं, मानसिक रूप में ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में जाने, कि हम जाने कि जो हमारे असलियत है वो हमारी आत्मा में है, जो कि इस शरीर को जान दे रही है। और उस आत्मा का बार 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 परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे शरीर को हाथ लगाए तो हमें लगता है कि ये हमारा शरीर है, शीशे में हम देखते हैं लगता है ये हमारी शक्ल है। ऐसे ही हम जब ध्यान अंदर की ओर करते हैं तो जो हमारी रूह है उसका हमें अनुभव होना शुरू होता है, जो हमारी आत्मा है उसकी हमें जानकारी मिलती है। और जितना ज़्यादा हम उस ओर ध्यान देंगे उतना ही हम देखेंगे कि हम सुख चैन की जिंदगी व्यतीत करनी शुरू कर देंगे। बार 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 थोड़े से लफ्ज़ों में उन्होंने समझाया कि एक बनो नेक बनो। वो जानते थे कि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं और गुजरेंगे जहाँ बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा होंगी कि हम सब उन चीज़ों में मस्त हो जाएंगे। तो उन्होंने ये छोटा सा एक हम सबको टोटका दिया कि जिसके ज़रिए हम अपने कदम अपनी मंजिल पर बढ़ाने से चूके नहीं, और वो था एक बनो नेक बनो। कि बार 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 वो सुनाया करते थे कि सबसे ज़रूरी है कि पिता परमेश्वर से एक होना है। अगर प्रभु से एक नहीं हुए तो ये ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। अगर प्रभु से एक पे नहीं हुए तो दुनिया में जो मर्जी कमा लें, जो मर्जी ले लें, जो मर्जी ओहदे पा लें, जितने मर्जी तंदुरुस्त हों, अगर पिता परमेश्वर को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनमें लीन नहीं हुए तो ये ज़िंदगी जीना बेकार है। क्योंकि फिर 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटकनी शुरू होगी। तो समझाते थे कि एक बनो, कि जिंदगी का मकसद है आत्मा का एकीकरण करना परमात्मा से, कि हमने अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। और वो तब होगा जबकि हम प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी वो हमारे नज़दीक हैं, हम उस और ध्यान नहीं, हम सोचते प्रभु पता नहीं कहीं आसमान में बैठे हैं, दूर हैं और इतने बिजी हैं, इतनी सृष्टि लंबी चौड़ी है उसका वो ख्याल कर रहे हैं, हमारे लिए उनके पास समय नहीं होगा। लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं। इसीलिए हमें भीतर की दुनिया में जाना जरूरी है। इसीलिए वो तरीका जिससे कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटता है, वो तरीका जिससे कि हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, वो कदम वो तरीका हमने अपनाना है। और वो तरीका जिससे कि हम अपने आप को सही रूप में जानते हैं, उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, सिटिंग इन साइलेंस कहें, इन्वर्जन कहें, ये अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में दिए गए हैं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बहुत आसान तरीका हमें अंदर की दुनिया में जाने का बताया। उन्होंने समझाया कि जो हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, वो यहाँ ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, यहाँ से ही शरीर में आकर जान देती है। और यहाँ से ही जब इस शरीर का समय खत्म हो जाता है, जो कि पहले से जिसका निर्णय किया गया है, तो वो यहाँ से दो आंखों के बीच से ही आत्मा शरीर को छोड़ के सदा सदा के लिए चली जाती है।
तो ये शरीर जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं, ये ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये शरीर जिसको हम चमकाते रहते हैं, ये दिमाग जिसको हम तेज करते रहते हैं, ये जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम जिंदगी में पूरा करते रहते हैं, वो सबकी सब एक मिनट में खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ताकत है इस शरीर के पीछे वो चली गई। तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि उस ताकत का हम अनुभव कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। जितना ज़्यादा जानेंगे उतना प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। तो जो भजन अभ्यास करने का तरीका है वो उस आत्मा का अनुभव करना। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। वो शब्द कण कण में समाया हुआ है, हम सबके भीतर भी चल रहा है। और जो सबसे आसान तरीका है उस शब्द के साथ जुड़ने का, जो मन को शांत करना है, जो कि सिमरन के जरिए उसे शांत किया जा सकता है, तो वो सिमरन हमें नामदान के दिन परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दिया। मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नामदान परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से मिला, और उनकी दया मेरे हम में से कई भाई बहनों पर हुई हुई है। और जब उन्होंने हम सबको नाम की देन दी, जब हम सब अलग अलग समय में उनसे नाम की देन ली, तो वो फिर हमारे यहाँ शिव नेत्र पर आकर टिके हुए हैं। वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। अगर हम उन्हें देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो ये नहीं कि वो है नहीं, वो हमारी कमजोरी है कि हम अपना ध्यान बिखर के बाहर की ओर फेंक रहे हैं। जब तक पूरा ध्यान अंदर की ओर नहीं करेंगे उनकी जानकारी नहीं मिलेगी। जब तक ध्यान किसी भी चीज में बाहर जाएगा तो हम उस ध्यान के जरिए जिस और ध्यान के उसमें उलझ जाएंगे। और जो हम यहाँ करने आए हैं, जो अपने आप को जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, उस और हम कदम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो सिमरन करना, वो नाम जिसमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपनी ताकत डाली, जो उनकी अपनी कमाई थी, जो उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की। जब वो जवानी के समय में थे तो 6-6 8-8 घंटे अभ्यास करते थे, सारी सारी रात अभ्यास करते थे। तो उनकी जो कमाई है उन्होंने दलेरी में हम सबको उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया, और इसीलिए हम जी रहे हैं। ये उनकी देन है कि हमारी ज़िंदगी आज ऐसी है जैसी कि वो चाहते थे हमारी ज़िंदगी हो। और उस कमाई का ये इफेक्ट है कि जब हम उनके बताए हुए तरीके से सिमरन करते हैं, जो नाम की देन उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत डाली, अपनी कमाई डाली, जब उन्होंने हम सिमरन करते हैं तो वो हमारे मन को शांत कर देते हैं। और जब मन शांत होगा तभी ध्यान अंदर की ओर जाएगा। नहीं तो जो मन है वो हमारा ध्यान कभी इस चीज में लगाएगा, कभी उस चीज में लगाएगा, कभी उस चीज में लगाएगा। तो मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, इसको 1000 सर्पेंट कहते थे। ये ऐसा सांप है जिसके के 1000 सिर हैं, कभी ऐसे डस लेगा, कभी ऐसे डर लेगा, कभी ऐसे डर लेगा। तो मन को शांत करने के लिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें अपनी कमाई का हिस्सा दिया, ताकि उन्हें मालूम था अपने आप हम उसको शांत कर नहीं पाएंगे, ताकि हमें ताकत हो कि हम उस मन को शांत कर पाएं और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं मन शांत होता है, तो जो अंदर की दुनिया है, जो रोशन दुनिया है, जो जागृत दुनिया है, जहाँ अंधेरा है ही नहीं, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ प्रभु का शब्द चल रहा है, वो अनहद शब्द जो इन कानों से नहीं सुनता, लेकिन जब भी शिव नेत्र पर हम ध्यान टिकाते हैं तो हम उस ज्योति के दर्शन कर सकते हैं और उस ध्वनि को सुन सकते हैं। और उसके जरिए, जिस शब्द के जरिए, जिसके दो हिस्से हैं ज्योति और श्रुति, सारी सृष्टि रची गई है, तो उसके जरिए उसके साथ जुड़कर हमारी आत्मा वापस सचखंड की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। जब हमारा ध्यान टिकता है, हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक यहाँ पहुँचते हैं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। तो ये हमारी खुद किस्मती है कि उन्होंने हमें नाम की देन दी, और हम सब की खुशकिस्मती है कि जो
रास्ता पिता परमेश्वर को पाने का है, वो रास्ता जो कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम कर सकते हैं। वो चाहते थे कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए प्रभु को पाएं, तो उन्होंने वो रास्ता दिया जिसमें कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, अपना ख्याल करते हुए, अपनी फैमिली का ख्याल करते हुए कदम पिता परमेश्वर की ओर उठाएं। और हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज जो सावन आश्रम है, जिसकी के ये गोल्डन जुबली जिसको 75 साल हो गए बने, आज मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज की जो टीचिंग्स हैं वो उनकी हमें जानकारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हम अपने कदम उनके बताए हुए रास्ते पर बढ़ा रहे हैं। वो चाहते थे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, इस करके उन्होंने एक बनो के साथ समझाया कि नेक बनो। उन्हें मालूम था कि जब तक इंसान नेक नहीं होगा वो एक बन नहीं सकता। वो फरमाया करते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि जो अपनी अंदर सद्गुणों का होना एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर बढ़ने के लिए। तो इसलिए उनका कि नेक बनो, सच्चाई से जब अपना जीवन जियो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, करुणा से जियो, औरों के मददगार हों, ऐसी जिंदगी हो जहाँ सबका हम ख्याल करें, निष्काम सेवा भाव से जिए ताकि शांति हो। वो जानते थे कि अगर हलचल होगी तो ध्यान टिक नहीं पाएगा, तो चाहते थे कि हम में सद्गुण हो ताकि हमारी जिंदगी शांत हो, क्योंकि शांत अवस्था में पहुंचकर ही जबकि बाहर की हलचल बंद होती है तभी हम अपना ध्यान टिका सकते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। तो वो रास्ता जो कि नेकी का रास्ता है, जिसमें हम औरों का ख्याल करें, जिसमें हम औरों की मदद करें, जिसमें हम ऐसे जिएं कि हमारे अंग संग खुशियाँ खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो, वो हम चाहते थे कि हम वैसी ज़िंदगी जिएं। इंग्लिश में उन्होंने एक और छोटा सा 2 वर्ड बोले, गो जॉली। ये छोटे छोटे नुस्खे उन्होंने दिए ताकि इनको अगर हम याद रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी सही तरीके से गुजरेगी। इंसान ज़िंदगी जीते जीते घबरा जाता है। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऊंच आती है, कभी एक तकलीफ आ जाती है, कभी दूसरी आती है। हम तो सब कोशिश करते हैं कोई तकलीफ ना आए, मगर ज़िंदगी ऐसी चलती नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हमारे पुराने कर्म क्या हैं। तो बहुत सी बार कर्मों के लिहाज से हमारी ज़िंदगी में तकलीफें आती हैं, बहुत सी बार हम गलतियां कर बैठते हैं, इस करके तकलीफें आती हैं। तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि गो जॉली, कि हम खुशी से हर एक पहलू जो जिंदगी है उसमें से गुजरें। हम अगर हमें लगे भी तकलीफ आई है तब भी उसमें दुखी ना हो, उसमें डिप्रेस ना हो, उसमें स्ट्रेन ना हो, उसमें स्ट्रेस ना हो। कि वो चाहते थे कि जो हर एक क्षण है वो बहुत कीमती है, और वो क्योंकि जानते थे हर एक क्षण हमारी ज़िंदगी का कीमती है, और वो चाहते थे कि हम कोई भी क्षण बेकार ना करें। क्योंकि जब इंसान दुखी होना शुरू होता है, जब वो रोना पिटना शुरू कर देता है, जब उसका ध्यान असलियत से हटता है, वो ये सोचता है ये चीज़ खराब हो गई, अब और चीज़ खराब हो जाएगी, कल पता नहीं और चीज़ खराब हो जाएगी। जब इंसान ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू करता है तो वो जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुश होता है, और उसको खुशी इसलिए मिल रही है कि हे प्रभु तेरा भाना मीठा लागे, कि आपने जिस हालत में मुझे रखा है वही ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि इससे बेहतर हालत कोई हो ही नहीं सकती। जब इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं तो फिर हर पल हर समय हम गो जॉली के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम खुश रहते हैं। क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो क्या होता है, औरों को भी दुखी कर देता है। और कोई कहे जी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है जी, मेरा घुटने में दर्द हो गई जी, मेरे को इसने ये बोल दिया, और उसने मेरे से पैसे ले लिए वापस नहीं कर रहा, और ये जो बच्चे हैं मेरी बात नहीं सुनते, तकलीफें औरों को बताता है। तो आप तो दुखी, औरों को भी दुखी कर देता है। जो आदमी खुश है वो खुशी से करे, वो क्या करता है, क्योंकि महाराज जी को मैं मिला, मेरे से ये हुआ, देखो एक्सपीरियंस कितना अच्छा है।
वो बातें खुशी की करता है। एक सत्संगी भाई, जब दो सत्संगी भाई मिलते हैं तो क्या करते हैं, जो महाराज जी से मुलाकात उनकी उनकी बातचीत करते हैं, तो वो भी खुश, वो भी खुश। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम ऐसी जिंदगी जिएं जिसमें हम प्रभु की बातचीत करें, क्योंकि प्रभु की ओर ध्यान देंगे तो खुशी खुश होंगे, दुख का कोई सवाल ही नहीं है। तो वो चाहते थे कि हम ऐसी जिंदगी जिएं। तो अगर इनके ये दो, यही हम छोटे छोटे दो जो सेइंग दे गए, अगर इनकी ओर ही ध्यान देंगे, अपने घर में कहीं पे लिख के रख दो बड़ा बड़ा ये दोनों सेइंग, तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी कितनी आराम से गुजरेगी। जो जो प्रभु को पाने का रास्ता कोई मुश्किल नहीं है। वो ठीक है, बड़े बड़े चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारी समझ के भी बाहर हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये पुरानी चीज़ पढ़ ली, बड़ी खुदाई कर दी, ठीक, मगर प्रभु को पाने का रास्ता बहुत सिंपल है, सीधा है। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज समझा गए हैं। वो करना क्या है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, जिंदगी ऐसी बनानी है जिसमें हम खुश रहे। तो कुछ उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये हम हैं जो कि ना छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे फंस जाते हैं, सोचते हैं ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई, यहाँ से मेरा बिजनेस खराब हो गया, यहाँ मेरे को शरीर को तकलीफ हो गई, या मेरे पेरेंट्स को अब तकलीफ हो रही है, या हमारे बहन भाई में कोई लड़ाई हो गई, या कुछ और तकलीफें हो गई। हम सारी जिंदगी इसमें ही गुजार देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ से ध्यान हटाएंगे और ध्यान उस ओर करेंगे कि देखो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितने कीड़े मकोड़े और कितने बेचारे जानवर और परिंदे जी रहे हैं, कि उनकी ज़िंदगी कितनी हमसे मुश्किल है, ये अगर हम उस योनि में जब तक नहीं जाएंगे हम अनुभव नहीं कर सकते। तो अपने आप को जो प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर गो जॉली हम अपने सामने रखेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी हालत में हम खुश रह सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं। वो इंसान जिसका ध्यान प्रभु में बहुत है, वो इंसान जो जिसका ध्यान अपने सदगुरु में बहुत है, उसे कोई भी इंसान उस खुशी के माहौल से हिला नहीं सकता। अगर हम हिलते हैं तो हमारी कमजोरी है। तो जो वो हमें दे गए हैं, जो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें दे गए हैं, उसका हम फायदा उठाएं, उनकी शिक्षाओं के ऊपर अपनी ज़िंदगी बनाएं। वो समझा गए हैं कि रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना अभ्यास करें तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के आई डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। ये जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो रास्ता हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज दिखा गए हैं, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चलें, बाकायदगी से हम रोज़ाना समय निकालें ताकि हम अभ्यास करें, और प्रभु की ज्योति और ध्वनि के साथ जुड़ते हुए हमारे कदम हमें प्रभु की नज़दीकी दें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।